इलेक्टोरल बॉन्ड पे क्या कहोगे सर? क्या? इलेक्टोरल बॉन्ड पे क्या कहोगे? नहीं, देखिए ये तो एक पारदर्शिता है। पहले ऑफ द रिकॉर्ड पार्टियां चंदा ले लेती थी, लेकिन ये एक व्यवस्था की गई है। अगर कोई भी पार्टी किसी कंपनी से कोई हेल्प लेती है वो तो देते ही हैं लोग, जो भी होंगे उद्योगपति हैं, चाहे वो बड़े कॉरपोरेट घराने हैं, हमेशा मदद करते हैं वो। लेकिन वो ऑन रिकॉर्ड मदद करें, ऑफ द रिकॉर्ड मदद ना हो। तो उसमें बॉन्ड सिस्टम जो है ये एक पार्टियों की एक पारदर्शिता है। उनको जो पैसा मिले वो देश के सामने होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जो वकील हैं सर, वो ईवीएम के खिलाफ आंदोलन छेड़ रखा है। ईवीएम के खिलाफ क्यों? क्यों वो कह रहे हैं कि ईवीएम सेट की जाती है, कर रखी है? नहीं, अगर इसीलिए आप लोग 400 पार का नारा दे रहे हैं। मेरी बात सुनो, अगर ईवीएम सेट हो जाती तो हम कर्नाटक में हमारी सरकार क्यों चली जाती, हिमाचल में हमारी सरकार क्यों चली जाती, केंद्र में तो हमारी ही सरकार है, वहाँ भी हम सेट कर लेते। ये तो एक बेकार में खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे वाली बात है। सुप्रीम कोर्ट के वकील कहते हैं कि बड़ी गेम जीतने के लिए छोटी गेम हारनी पड़ती, इसलिए दूसरी जगह पे चुनाव आ रहे हैं। भौर सिंह हाल के अंदर राज्यसभा सांसद हमारे साथ मौजूद है। सर, भाजपा कार्यालय खोला गोहाना में, क्या कहेंगे? देखिए, आज अपने उम्मीदवार मोहनलाल बड़ौली जी का ये गोहाना का कार्यालय का उद्घाटन है और इस अवसर पर आप जैसे देख रहे हैं कि पूरे जोश खरोश के साथ सभी कार्यकर्ता बहुत ही हिम्मत के साथ और जोश के साथ यहाँ पर आए हुए हैं और हर कार्यकर्ता आत्मविश्वास से भरा हुआ है कि अब की बार हमने जो मोदी जी का संकल्प है कि 400 पार करके भारी प्रचंड बहुमत से अपनी सरकार बनानी है केंद्र में, तो उसी लक्ष्य को लेकर हम सभी लोग मोदी जी के आह्वान के ऊपर उनकी नीतियों के साथ चलते हुए हर कार्यकर्ता दिनों रात मेहनत करेगा। और 25 तारीख को हरियाणा प्रदेश का चुनाव है। हरियाणा प्रदेश में हम 10 की 10 सीटों के ऊपर कमल खिलाएंगे। सर, पब्लिक के बीच में जा रहे हैं तो किस तरह का रुझान मिल रहा है? बहुत ही बढ़िया रुझान मिल रहा है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है और हर कैंडिडेट के प्रति किसी किस्म की कोई पब्लिक में कोई विरोध नहीं है। जहाँ भी हमारे नए जो अभी निर्धारित कैंडिडेट हुए हैं, हर जगह अपार जन समूह, अपार जन समर्थन के साथ उनका स्वागत कर रहे हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड पे क्या कहोगे सर? क्या? इलेक्टोरल बॉन्ड पे क्या कहोगे? नहीं, देखिए ये तो एक पारदर्शिता है। पहले ऑफ द रिकॉर्ड पार्टियां चंदा ले लेती थी, लेकिन ये एक व्यवस्था की गई है। अगर कोई भी पार्टी किसी कंपनी से कोई हेल्प लेती है वो तो देते ही हैं लोग, जो भी होंगे उद्योगपति हैं, चाहे वो बड़े कॉरपोरेट घराने हैं, हमेशा मदद करते हैं वो। लेकिन वो ऑन रिकॉर्ड मदद करें, ऑफ द रिकॉर्ड मदद ना हो। तो उसमें बॉन्ड सिस्टम जो है ये एक पार्टियों की एक पारदर्शिता है। उनको जो पैसा मिले वो देश के सामने होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जो वकील हैं सर, वो ईवीएम के खिलाफ आंदोलन छेड़ रखा है। ईवीएम के खिलाफ क्यों? क्यों वो कह रहे हैं कि ईवीएम सेट की जाती है, कर रखी है? नहीं, अगर इसीलिए आप लोग 400 पार का नारा दे रहे हैं। मेरी बात सुनो, अगर ईवीएम सेट हो जाती तो हम कर्नाटक में हमारी सरकार क्यों चली जाती, हिमाचल में हमारी सरकार क्यों चली जाती, केंद्र में तो हमारी ही सरकार है, वहाँ भी हम सेट कर लेते। ये तो एक बेकार में खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे वाली बात है। ईवीएम सेट का कोई ऐसा प्रावधान नहीं है। ये सारा का सारा इलेक्शन कमीशन की देखरेख में सब कुछ होता है, जो पूरी तरह से इंडिपेंडेंटली काम करता है। तो जिन लोगों के पास कोई जन समर्थन नहीं होता वो ईवीएम का बहाना लगाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के वकील कहते हैं कि बड़ी गेम जीतने के लिए छोटी गेम हारनी पड़ती, इसलिए दूसरी जगह पे चुनाव आ रहे हैं। नहीं, वो कोई वकील एक कोई कह देता होगा तो उसको कहने से कोई देश का मैंडेट नहीं बनता है। कोई एक वकील किसी वेस्टेड इंटरेस्ट से जुड़ा हुआ हो, किसी पार्टी से उसका इंटरेस्ट जुड़ा हुआ हो, वो इस किस्म की बात करता हो तो वो उसके अपने दिमाग का खोखलापन है। हरियाणा में मुख्यमंत्री डम्मी बनाने की बात चर्चा चल रही है। नायब सिंह सैनी जी हमारे युवा मुख्यमंत्री हैं और पार्टी ने इनको इसीलिए बनाया है कि जैसे हम लोग 70 पार करके तो एक युवा को बनाने के बाद वो लंबे समय तक सत्ता में रहे, लंबे समय तक सरकार चलाए, इसलिए उनको मौका दिया गया है। और नए पढ़े लिखे आदमी हैं, पहले यहाँ पर मंत्री भी रहे हैं और अब तो एकदम चुनाव का मौका है, कोई नई घोषणा नहीं हो सकती, नई कोई बात पब्लिक में कह नहीं सकते। लेकिन जैसे ही चुनाव आचार संहिता हटेगी आपके सामने परिणाम आ जाएगा। तो ये थे रामचंद्र जांगड़ा जी, इन्होंने हमारी बातों का जवाब दिया और लगातार पब्लिक में जाके ये बीजेपी पार्टियां प्रचार करें। इस तरह की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहिए हरियाणा उत्सव के साथ। नमस्कार।